तो अभी फंक्शंस के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे सी प्लस प्लस के सीरीज़ में वो है मेरे पास रिकर्जन। लेकिन क्या है कि रिकर्जन समझने से पहले आप लोगों की ये स्टैटिक वेरिएबल्स जो चीज़ है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तब इससे आपको जो है रिकर्जन बहुत ज़्यादा फिर आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टैटिक वेरिएबल्स होता क्या है। व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज स्टैटिक, मतलब जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल होता है उसको हम लोग एक कांस्टेंट टाइप का डिक्लेयर करते थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे इस बार कोई वेरिएबल को स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, जो स्टैटिक है वो मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी भी वेरिएबल को अगर हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब बता देते हैं कि वो जो वेरिएबल है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्पेस गेट्स एलोकेटेड इन द स्पेस ऑफ द मेमोरी फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि अब एक मेमोरी में जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी है उसमें मेरा एक स्पेस एलोकेट हो जाएगा इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, जिसका जो क्या बोलेंगे उसको, मतलब जो स्कोप है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं स्कोप लाइफ टाइम। जैसे कि अगर मेरा एक सिंपल वेरिएबल अगर हम बनाते हैं तो उसका स्कोप किस में रहता है, उसी फंक्शन के अंदर। जैसे कि अगर इन दो करली ब्रेसेस के बीच में अगर हम कोई फंक्शंस मतलब वेरिएबल बनाते हैं तो इसके बाहर उसका कोई भी स्कोप नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो स्टैटिक का जो स्कोप है वो उसके बाहर भी रहेगा। और क्या होता है कि अगर जब भी आप उस फंक्शन में वापस लौटोगे ना तो उसका जो प्रीवियस वैल्यू था वो कैरी ऑन होता है। ठीक है, इसका मतलब भी हम प्रोग्राम में समझेंगे अच्छे से। इफ़ द फंक्शन इज़ कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, मतलब अगर एक फंक्शन को बहुत बार कॉल किया गया तो द प्रीवियस वैल्यू गेट्स कैरीड ऑन टू द नेक्स्ट। मतलब जो पहले फंक्शन में, जैसे कि मान लो पहला टाइम फंक्शन कॉल हुआ तो अगर उस वेरिएबल का जो वैल्यू है सपोज कर लो 10 है, नेक्स्ट टाइम अगर आप वही सेम फंक्शन को कॉल करोगे तो x का वैल्यू फिर 10 ही रहेगा। उसके बाद आप कुछ चेंज करो तो फिर वो बाद में जाके वहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, और इस स्टैटिक वेरिएबल का जो वर्किंग है इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक जो हम लोग समझेंगे वो है लूप्स के ज़रिए, और एक फंक्शंस के ज़रिए प्रोग्राम में आता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टारगेट बनाते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सिंपल मेथड से बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर एक इंट 10 लेते हैं, फिर सी आउट करके मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि एंटर अ पर, उसके बाद सी इन कर लेते हैं अपना एन में। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर फैक्टोरियल करके एक बनाते हैं जिसको हम लोग असाइन करते हैं वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद लूप लगाते हैं कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। ठीक है, आप ये लूप बनाते हैं मतलब बेसिकली 1 से लेके एन तक जाने के लिए। और फिर उसके बाद फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल मेथड है जिससे मेरा जो आंसर है वो मेरे को निकल जाता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू पर आएगा आपका फैक्टोरियल। ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम है जिसको अगर हम रन करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 देंगे एज ए इनपुट तो मेरे को 120 मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमको बोलेगा एंटर अ नंबर, तो अगर हम डालेंगे 5 तो 120 मेरे को मिल जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब देखो इसको हम लोग, ये जो फैक्टोरियल मैंने 1 बनाया है इसको हम लोग इस फोर लूप के अंदर क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब भी ये लूप वापस से वापस रन करेगा तो फैक्टोरियल हर बार मेरा 1 बनते रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बाहर लगा देते हैं ताकि ये बार बार 1 ना बने। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता के रखा है एक तरीका है जिससे हम इसको अगर अंदर लिखना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो हम वही करेंगे। इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इसको क्या करेंगे कि नीचे ले आएंगे अपना फंक्शन के अंदर। ठीक है, अभी आपको पता है कि अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो मेरा जो प्रोग्राम है वो सही से वर्क नहीं करेगा मेरे पास। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, पहले तो ये एरर आएगा कि जो फैक्टोरियल है वो हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। क्यों, क्योंकि इसका स्कोप बस इसी के अंदर है और इसके बाहर ये फैक्टोरियल को पता नहीं चल रहा है कि क्या है। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे।
स्टैटिक डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल तो सिंपल बना है, उसके आगे हम लोग एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसी तरह स्टैटिक बनाने के लिए स्टार्ट में यहाँ पर आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक बार सेव करके रन करने के लिए कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। देखो, तो ये प्रॉब्लम अभी भी है कि हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं इस स्कोप में। ठीक है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं कि ये तो स्कोप को तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे कि ये जो है इसको हम लोग अंदर ले आएंगे। ठीक है, अंदर ले आते हैं और एक काम करते हैं, बस हम अपना फैक्टोरियल देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं हर बार कि मेरा जो फैक्टोरियल वो किस किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब हम एक बार फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर उसको प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या फैक्टोरियल निकल के आ रहा है, फिर प्रिंट करा के देखेंगे, फिर देखेंगे फैक्टोरियल आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो हर बार मेरे को यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको सेव करके रन करते हैं। इंटर नंबर अगर हम डालेंगे 5, तो देखो 1 2 6 24 120, मतलब ये हर बार मेरा 1 नहीं बन रहा है। और वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर देखो कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि हम अपना लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n और आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है कि स्टैटिक इंट शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 किया है। फिर हमने क्या किया है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, सी आउट फैक्ट ये चीज़। अब इसको यहाँ पर समझो ध्यान से कि होगा क्या। स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या रहेगा, 1। ठीक है, अंदर घुसा, ये देखो यहाँ पर फैक्ट मेरा बना जिसका वैल्यू स्टार्ट में 1 है। ठीक है, अब फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई हुआ, तो इससे मेरा क्या हुआ, फैक्ट में मेरा 1 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब फैक्ट क्या रहेगा, अभी भी 1 ही रहेगा। फिर हम लोग जब यहाँ पर सी आउट करा रहे हैं फैक्ट, तो मेरे को 1 एज आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे 2। स्टैटिक इंट फैक्ट, फैक्ट का पहले वैल्यू क्या था 1, तो यहाँ पर आके भी वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी इसको मत देखो, अभी यहाँ पर 1 है इसलिए आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम होगा तो देखना अभी 1 में ये, फिर नेक्स्ट टाइम में आओ यहाँ पर फैक्ट इंटू आई करेंगे तो मेरा को 2 इंटू 1 यानी कि फैक्ट में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, और फिर सी आउट फैक्ट करेंगे तो मेरे को यहाँ पर 2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पर जाएगा, आई का वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे पास 3, तो यहाँ पर करते हैं 3। उसके बाद देखो फैक्ट का वैल्यू क्या है, ये अभी तो 1 है लेकिन पिछले बार क्या था 2, तो अभी 2 ही लेके आएगा। ये बस पहले बार के लिए होता है, ये समझ लो। ये जो हमने इज इक्वल टू 1 किया है वो बस हमने इनिशलाइज किया है। फिर बाद में स्टैटिक लिखने की वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रीवियसली वैल्यू होल्ड कर रहा था, जो कि 2 होल्ड कर रहा था पहले, इससे पहले, तो वापस से वो 2 ही होल्ड करेगा। तो फैक्ट का वैल्यू अभी भी क्या है, 2 है। ठीक है, वो बार बार 1 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो स्टैटिक क्या करता है कि उसको स्टैटिक रखता है, उसको बार बार चेंज नहीं होने देता। ठीक है, जो बार बार अगर स्टैटिक नहीं रहता, सपोज कर लो ये नहीं रहता, तो हर बार मेरा ये जो फैक्ट का वैल्यू है वो हर बार रिफ्रेश होकर 1 बन जाता। तो स्टैटिक इसी को बचाता है, उसको 1 नहीं बनने देता है। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 3 करोगे तो 6 हो जाएगा फैक्ट का वैल्यू, और यहाँ पर 6 उसी तरह प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से आओ तो आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा 4। ठीक है, फैक्ट का वैल्यू क्या रहेगा, 6 ही रहेगा जो पिछले बार था, 1 नहीं बनने देगा स्टैटिक उसको। ठीक है, फिर 4 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर आपको 24 मिलेगा, और उसी तरह यहाँ 24 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई प्लस प्लस तो 5 आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे। फिर से ये जो स्टैटिक है वो आपको फैक्ट को 1 नहीं बनने देगा, वो उसको 24 ही रखेगा। ठीक है, फिर 24 इंटू 5 करोगे तो आएगा आपका 120, तो 120 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट भी पता चल गया कि किस तरह से हो रहा है, और आपको प्रोसेस भी पूरा पता चल गया कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम एक और चीज़ यहाँ पर करेंगे, एक फंक्शन बना के देखेंगे और फंक्शन से समझेंगे। यहाँ पर हम करते हैं void, और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं फन, सपोज कर लो। फिर और यहाँ पर लिखते हैं एक स्टैटिक इंट काउंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने एक इंट काउंट बनाया जिसका वैल्यू 1 है, और उसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है।
फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सी आउट कर रहे हैं काउंट की वैल्यू को, काउंट एंडल, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ये हमने किया, चलो ठीक। तो चूंकि ये वॉइड है तो हमने कोई रिटर्न फंक्शन का रिटर्न जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ नहीं किया है। हमने यहाँ पर स्टैटिक बनाया है काउंट को 1, और फिर हम यहाँ पर काउंट को प्रिंट करा रहे हैं और काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग लूप में कॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, या फिर कर लेते हैं यार 5 ही, प्लस प्लस। और फिर यहाँ पर करेंगे अपना ये जो फंक्शन इसको कॉल करेंगे हम 1, ठीक है। अब देखो ये लूप मेरा कितनी बार चलेगा, ये जो फोर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 0 से लेकर 4 के लिए। मतलब ये जो फंक्शन है वो 4 बार कॉल होगा, ठीक है। अब इसको एक बार हम सेव करके रन करते हैं, आउटपुट देखने की कोशिश करना। देखो 1 2 3 4 5, ये हुआ क्यों, हमने फन को 5 बार कॉल किया है। अगर हम स्टैटिक नहीं देते तो हर बार वो इंट काउंट को 1 बनाता, काउंट को प्रिंट करता, सी आउट प्लस प्लस होता। लेकिन जब फिर से अब हम नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल करते फिर से वो 1 ही रहता, ये प्लस प्लस करने का कोई फ़ायदा होता नहीं। देख लो यहाँ पर अगर हम स्टैटिक को हटा दें इस तरह से सेव करके रन करें, तो फिर देखना मेरे को हर बार 1 1 1 ही मिलेगा, क्योंकि हर बार मेरा काउंट जो है 1 हो जा रहा है। इसको प्लस प्लस करने का कोई फ़ायदा मेरे को हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर हमको इसको बचाना था तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया था, अपना स्टैटिक। तो स्टैटिक क्या करता है कि ये जो काउंट का जो स्पेस है ना, ये एंटायर ये जो प्रोग्राम है इसमें फिक्स्ड कर देता है कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो पहले जो फंक्शन कॉल में इसका जो प्रीवियसली जो वैल्यू होगा हम उसी को होल्ड करेंगे, ठीक, उसको रिफ्रेश नहीं होने देंगे। इसलिए जब हम इसको सेव करके रन करते हैं ना, तो ये जो काउंट प्लस प्लस जब स्टार्टिंग में हम कॉल कर रहे थे तो मेरे को 1 तो प्रिंट करा रहा था, फिर प्लस प्लस होने की वजह से काउंट का वैल्यू 2 बन जा रहा था। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे तो वो उसको 2 ही रहने दे रहा था, उसको 1 नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब स्थिर, उसको वही रखो जो है, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्टैटिक समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक आखिर काम क्या होता है और हम लोग इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो जो अगला टॉपिक होगा ना वो रिकर्जन होगा, और रिकर्जन में हम लोग 2 मेथड से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रिकर्जन का जो प्रोग्राम सब होता है उन लोगों को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेरे पास होता है विदाउट स्टैटिक, मतलब आप स्टैटिक नहीं यूज़ करोगे तो भी आप बना सकते हो, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझने में भी बिगनर्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर सेकेंड मेथड होता है यूजिंग स्टैटिक। तो हम लोग जो पहला मेथड देखेंगे वो यूजिंग स्टैटिक देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक की मदद से बहुत इजी हो जाता है रिकर्जन का चीज़ करना। लेकिन वही चीज़ अगर आप विदाउट स्टैटिक करने जाओगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत स्टैक का भी नॉलेज होना चाहिए कि स्टैक किस तरह से काम करता है। फिर आपको फंक्शंस का जो पासिंग होता है, किधर से कॉल हो रहा है, किधर पास होगा, किधर रिटर्न होगा, वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों मेथड देखेंगे, फिर आपको एंड में आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो, है तो आखिर में दोनों रिकर्जन ही। और मेरा गारंटी है कि 90% लोग इसको यूज़ करेंगे यूजिंग स्टैटिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।